मुझे आगे को अकेले मारा, क्या तुम सुपरमैन? कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से जहां ईश्वरन नाम का आदमी रहता है जिसका किरदार तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय ने निभाया है। ईश्वरन कोई आम आदमी नहीं है, वो एक जबरदस्त आदर्शवादी, एक निगर हीरो है जो सिर्फ पुलिस की वर्दी पहनकर ही नहीं बल्कि अपने दिल और जज्बे से इंसाफ के लिए लड़ता है। पहली बार स्क्रीन पर उसकी एंट्री एक इंटेंस सीन में होती है जब वो पुलिस यूनिफॉर्म में खड़ा होता है और लोगों के बीच खामोशी से नजर आता है। ऐसा चेहरा जिसे देखकर सबके दिल में उसके लिए इज्जत पैदा हो जाती है। ईश्वरन की जिंदगी पहले से ही मुश्किल रही है। वो एक पूर्व आईपीएस अफसर होता है जिसका अतीत उसका पीछा करता रहता है। पुरानी यादें, पुराने दुश्मन और वे ताकतवर लोग जो कभी उसे गिराने की कोशिश कर चुके थे। लेकिन ईश्वरन ने कभी पीछे हटना नहीं सीखा। उसके अंदर एक आग है, ऐसी आग जो उसे बताती है कि हर बुराई इंसाफ के खिलाफ है और उसका जवाब सिर्फ सीधा सामना है। शहर के लोग उसे सिर्फ एक पुलिस अफसर के रूप में नहीं देखते बल्कि वो एक हीरो, एक जननायक की तरह उभरने लगता है। लोग उसका नाम गुनगुनाने लगते हैं, जननायक, जननायक, और ये नाम उसके लिए सिर्फ एक उपनाम नहीं बल्कि एक मिशन बन जाता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब ईश्वरन का सामना अरविंद राणे नाम के एक भ्रष्ट नेता से होता है जिसका किरदार बॉलीवुड के दमदार अभिनेता बॉबी देओल निभाते हैं। अरविंद राणे शहर पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, लोगों के हक मारना चाहता है और अपनी ताकत दिखाना चाहता है, लेकिन ईश्वरन उसे रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों के बीच की दुश्मनी सिर्फ निजी टकराव नहीं रहती बल्कि शहर की रूह के लिए एक जंग बन जाती है। ईश्वरन के इस सफर में माया नाम की एक पत्रकार भी साथ होती है जिसका किरदार पूजा हेगड़े निभाती है। माया एक तेज दिमाग और दिलदार लड़की है जो सच को दुनिया तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी मुलाकात ईश्वरन से एक छोटी सी मीटिंग में होती है, लेकिन धीरे धीरे उनका रिश्ता सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं रहता बल्कि सच की लड़ाई में साथ चलने वाला एक मजबूत बंधन बन जाता है। जब ईश्वरन भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ बोलता है तो लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। वो रैलियां करता है, जबरदस्त भाषण देता है और लोगों के दिलों में उम्मीद की रोशनी जगा देता है, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। लोग उसे जननेता कहने लगते हैं क्योंकि वो आम लोगों का हीरो बन जाता है। लेकिन मुश्किल तब आती है जब अरविंद राणे और उसके साथी, जिनका मकसद सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जड़ें हिलाना होता है, ईश्वरन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। दुश्मन उसे जेल में डाल देते हैं जहां उसे कड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जेल में भी ईश्वरन चुप नहीं रहता। वो अपनी हिम्मत और जज्बे से वहां भी अपनी आवाज बुलंद करता है। यही वो पल होता है जब लोग उसे भूलते नहीं बल्कि और ज्यादा प्यार और सम्मान के साथ जन नायक कहना शुरू कर देते हैं। फिर आता है फाइनल बैटल, एक ऐसा हिस्सा जो अपराध, भावना और सच के संगम से भरा होता है। ईश्वरन जेल से बाहर आकर वापस लौटता है, अपने पुराने दुश्मन से आमना सामना करता है और शहर को एक नई दिशा देता है। इस दौरान माया उसके साथ होती है, उसकी आवाज बनती है और दर्शक वो हीरो मोमेंट देखते हैं जहां विजय ईश्वरन के रूप में खुद कहते हैं, मैं सिर्फ नेता नहीं, मैं लोगों की आवाज हूं। अंत में फिल्म का फिनाले एक भावनात्मक और विजयी दृश्य में होता है। जन नायक अब सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि जनता का सच्चा हीरो बन चुका होता है। ये कहानी सिर्फ एक एक्शन एंटरटेनर नहीं है बल्कि एक संदेश भी देती है कि सच और इंसाफ के लिए लड़ना मुश्किल जरूर है लेकिन मुमकिन है जब आप अपने लोगों के साथ खड़े हों।